वालेकुम दोस्तों, नईम वर्चुअल एकेडमी के तवज्जुह से शिराज़ अहमद आपकी खिदमत में आज एक फिर हाज़िर है। और इस एकेडमी के तवज्जुह से मैंने आपको असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की प्रिपरेशन के हवाले से एक लेक्चर सीरीज़ का मैंने आगाज़ किया था। और उस सीरीज़ को जो है जैसे मैंने आपसे पहले लेक्चर में आपको बताया था कि देखें, मेरा जो मकसद होता है बहैसियत टीचर, बहैसियत स्टूडेंट माई सेल्फ, कि इट्स नॉट कि मैंने जो है किसी अपने स्टूडेंट्स का कोई टेस्ट पास करवाना है। इन एडिशन टू दिस कि पढ़ाने का मकसद ये भी होता है कि उन बच्चों के कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो। उसकी वजह ये है कि देखें, जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो जो आप सवालात करके जा रहे होते हैं वो एज इट इज़ आपके पेपर में नहीं आते। जब वो ट्विस्टेड और टर्न्स के साथ जो है अगर आपको प्रेजेंट किए जाते हैं क्वेश्चंस, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी काबिलियत को देखते हुए, आपके कॉम्पिटेंसी को देखते हुए जो वो चेक किए जाते हैं। तो आज हमारे सामने जो है असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर का पेपर है। मैं माज़रत चाहूँगा कि मेरे पास इसका प्रिंट आउट नहीं, लेकिन मैंने इसको जो है वो इस तरह मैं आपको रीड करता जाऊँगा। तकरीबन जो है 24 से 25 सवाल, जो कि ये मैं आपको कम बता रहा हूँ, वो उनमें से आए हैं जो मैंने आपको टॉपिक्स पढ़ाए थे। और न सिर्फ उनमें से आए, लेकिन वो बड़े क्लियर थे। और उसमें जो है काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेजेस किए कि सर, आपके जो टॉपिक्स पढ़ाए हुए थे आपने, वो इसमें आए हैं और हमारा टेस्ट बड़ा अच्छा हुआ है। कुछ दोस्तों का टेस्ट अच्छा नहीं हुआ, कुछ का टेस्ट अच्छा हुआ है, लेकिन मैं आपको फिर वही बात करूँगा, वही कहूँगा जो मैं सिंस डे फर्स्ट से आपको कह रहा हूँ कि मेरा जो मकसद था वो यही था कि मैंने आपको पढ़ाना था, इस तरह पढ़ाना था ताकि आप भी किसी को पढ़ा सकें, आप इतने काबिल और समझ वाले जो है हो सकें। तो बहरहाल हम बात करते हैं अकाउंट्स ऑफिसर की। तो देखिए, ये पेपर डी है और पेपर डी में जो है ये जो 11वां सवाल है, ये कहता है कि डैश स्टेट्स दैट anticipate no profits but provide for all possible losses. Number one, the realization concept, the concept of prudence, both A and B, and the accrual concept. ये आपको याद होगा कि ये आपका फर्स्ट लेक्चर का पार्ट है। और ये देखें, मैंने आपको इसमें जो है स्टूडेंट्स को ये प्रूडेंस आपको नज़र आएगा, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो प्रूडेंस जो है बेसिकली दिस इज़ कि आपने जब रिकॉर्डिंग करनी होती है अपने एसेट्स की, वो कंजर्वेटिव की होती है, यानी कि कंजर्वेटिज्म का कॉन्सेप्ट होता है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि आपने जो है उनको रिकॉर्ड उनकी ओरिजिनल वैल्यू पे करना होता है ताकि ओवर स्टेट ना हो सकें, ताकि अंडर स्टेट ना हो सकें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्रीज। मुझे ये जो है याद कराने की ज़रूरत नहीं है, आपको याद होगा, मैंने आपको अकाउंटिंग साइकिल पूरा समझाया था। मैं आपको दिखा देता हूँ लेक्चर। यहाँ देखें, यहाँ भी मैंने आपसे लेक्चर नंबर 4 में जो है वो प्रूडेंस का जिक्र किया था। और जब मैं टाइम लाइन्स की बात कर रहा था, कंपेरेबिलिटी की बात कर रहा था, कंसिस्टेंसी की बात कर रहा था, तो इसी तरह मैं आप देखें, ये आपका लेक्चर नंबर 2 है। मैंने आपसे जैसे अर्ज़ किया, तो दिस इज़ व्हाट वी हैव रेड बेसिकली। हमने स्टेप बाय स्टेप इसको देखा था। हमने सबसे पहले पढ़ा था आइडेंटिफाई एंड रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस, उसके बाद रिकॉर्ड जनरल एंट्रीज फ्रॉम सोर्स डॉक्यूमेंट, और जनरल एंट्रीज के बाद लेजर अकाउंट्स की बात हुई थी। और अगेन देखें आप यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्रीज, तो उसके बाद पोस्टिंग, लेजर और अकाउंट्स के बाद ही ना। तो देखिए, ये मैंने आपको पूरी साइकिल समझाई थी। और उसके बाद फिर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का मैंने आपको लेक्चर नंबर, उसका मैंने एक अलग से जो है आपको लेक्चर दिया था, जो कि इसमें आया है। अच्छा जी, ये 15th जो है सवाल देखें आप, हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज में बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग। ये आपको मैंने जब कॉस्टिंग मेथड्स पढ़ाए थे, लीफो और फीफो की बात हो रही है। मैं आपको दिखा देता हूँ ये भी। अच्छा जी, ये मैंने आपको पीडीएफ में सेंड किया था लीफो और फीफो के हवाले से। इंटेंजिबल एसेट्स, ये आपके फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि इंटेंजिबल एसेट्स वो होते हैं, जैसे मैंने आपको पेटेंट राइट्स की एग्जांपल दी थी, मैंने आपको गुडविल की एग्जांपल दी थी। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, यहाँ पे मैंने आपको ये एग्जांपल्स दी थी, ये मार्क किया हुआ है।
कैश इन हैंड की बात हुई थी, फ्री होल्ड ये मैंने आपको बताया था, गुडविल और पेटेंट, और मैंने आपको एग्जांपल दी थी AKDs की और कॉपीराइट की। तो दिस इज़ वेयर वी हैव अराइव्ड। और ये आप देखें तो इंटेंजिबल एसेट्स आर बेसिकली द वन हु विच डू नॉट हैव द फिजिकल एग्जिस्टेंस। उनको आप छू नहीं सकते, उनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। मैंने आपको एग्जांपल्स दी थी। लोन्स obtained अगेंस्ट हाइपोथिकेशन ऑफ एन एसेट, ये जब कैपिटल बजटिंग की बात हुई थी तो मैंने आपको जिक्र किया था कि ये लोग लोन माफ़ करा देते हैं, और इस तरह जो कि लोन लिए जाते हैं अगेंस्ट जो है वो हाइपोथिकेशन, वो फिर चार्ज होती है। मैंने आपको चार्ज के बारे में बताया था। उसके बाद फिर अच्छा ये देखें, ये बड़ा थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था और बड़ा सोच समझ के बनाया गया था। अ डैश इंक्रीजेज इन लायबिलिटी वाइल डैश इंक्रीज इन लायबिलिटी, ये इसका क्रेडिट होगा। इसमें जी उसने दो बातें की हैं। ये बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन है, बेसिक अकाउंटिंग जो हमने उसमें पढ़ी थी। ये कह रहा है कि जब लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो आप क्रेडिट करते हैं, और लायबिलिटी ओवरऑल इंक्रीज हो रही होती है तो भी आप क्रेडिट कर रहे होते हैं। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, लेकिन इट वाज गुड। उसके बाद फिर मैं आगे आता हूँ, ठीक है। ये देखें, आपका जो एन्युटी की बात हो रही है इलेक्शन, ये 21 पे जो है क्वेश्चन, ये परपेचुइटी की बात की थी मैंने ये कहा था कि जो एन्युटी चलती रहती है, एन्युटी इज़ अ सीरीज़ ऑफ पेमेंट। ये मैंने आपको PDF में भी भेजा था। और देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मैं ये यहाँ क्लेम नहीं कर रहा कि जी सारा क्रेडिट मेरा, इस तरह नहीं है। आई हैव ऑलवेज़ टोल्ड यू, मैंने आपको पहले लेक्चर में कहा था कि मेरे पढ़ाने का मकसद जो है वो दो है। एक आपका टेस्ट पास करवाना, दूसरे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कराना। तो जिन लोगों ने मेहनत की, PDF को फॉलो करते रहे, टेस्ट वीकली जो है वो अपीयर होते रहे, क्योंकि इट इज़ ऑलवेज़ अबाउट द कमिटमेंट। मैं ये पहले अर्ज कर चुका हूँ कि मेरी कमिटमेंट ये थी कि मैंने आपको डिलीवर करना है, आपकी कमिटमेंट ये कि आपने डिलीवर करना है, आपने भी डिलीवर करना है। आपने कैसे डिलीवर करना है? अपनी मेहनत से डिलीवर करना है। तो एन्युटी की बात हुई थी, परपेचुइटी। IRR इज़ ऑल्सो कॉल्ड मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, ठीक है। अच्छा, ये एक्सपेक्टेड कीज़ हैं, हो सकता है इंसान है, गलती हो सकती है, तो इसमें हो सकता, जब तक ये कीज़ नहीं लग रही, दिस इज़ जस्ट एनालिसिस ऑफ द टेस्ट ना। इसी तरह आप देखें, ये आपका लेक्चर नंबर 5 है, और हमने यहाँ पे ये डिस्कस किया था कि अकाउंटिंग फॉर कॉमन लीगल फॉर्म्स ऑफ बिजनेसेस किस तरह होती हैं, किस तरह आप सोल प्रोप्राइटरशिप में अकाउंटिंग रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, किस तरह बुक्स मेंटेन कर रहे होते हैं, किस तरह आप टैक्सेशन पर्पस के लिए उसको यूज़ कर रहे होते हैं। फिर हमने बात की थी पार्टनरशिप की, लेकिन यहाँ पे फिक्स कैपिटल की बात हुई थी, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की बात हुई थी, पार्टनरशिप अकाउंट की बात हुई थी, और डिसोल्यूशन और फिर फॉर्मेशन ऑफ। अच्छा, ये क्वेश्चन देखें आप, ये आपका क्वेश्चन है 26 आई गेस, हाँ 26 है। सैलरीज पेड टू पार्टनर इज एन नंबर 1 एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स, ठीक है जी। और सैलरी एक्सपेंस की बात हो रही है, तो दिस विल बी द एक्सपेंस टू द पार्टनरशिप, ठीक है। उसके बाद ये देखें तो बड़ा कॉमन सवाल है, 27 IFRS की बात हो रही है। पेटेंट राइट्स अकाउंट्स, ये जो है आपको 29 द अकाउंटिंग प्रोसेस ऑफ एलोकेशन कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट, ये मैंने आपको डिप्रिसिएशन में पढ़ाया था, अमोर्टाइजेशन के बारे में। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपका लेक्चर 6 है, और ये आपका जो है यहाँ पे हमने डिप्रिसिएशन की बात की थी। उसके अलावा जो है हमने बात की थी अमोर्टाइजेशन की, ठीक है। ये आपका रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड था, और उसके बाद फिर हम आगे आते हैं। तो ये आपका सम ऑफ द डिजिट मेथड मैंने आपको पढ़ाया था, तो दिस इज़ व्हाट। उसके बाद यहाँ पे आप देखें कि क्वेश्चन आ रहा है व्हाट इज़ फाइनेंशियल अकाउंटेंसी की बात हो रही है। ये आप देखें तो सवाल जो है डिफ्लेशन का मैंने आपको बताया था, तो ये बिल्कुल आखिरी सेकंड लास्ट लेक्चर में बात हुई थी इन्फ्लेशन की, कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, और जब ये रिवर्स हो रहा होता है तो इन्फ्लेशन की बात हो रही होती है। द मेन फंक्शन ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये देखें बड़ा कॉमन सवाल है कि WTO जो है उसका काम यही है कि वो जो है स्मूथली, फ्रीली और प्रेडिक्टेबली कुछ लोग कह रहे हैं, देखें ये समझें, WTO ये कहता है मिसाल के तौर पे कि जी
गवादर पोर्ट पे या सीपेक के लगने के बाद या ये आपका चाबार और जो गवादर पोर्ट की प्रोडक्शन के बाद, डेवलपमेंट के बाद, दिस पार्ट ऑफ एशिया इज़ गोइंग टू बी to drag the country into the Asian tigers for example, या ये बात करता है कि ये 25% जो है आपकी ट्रेड जो है वो बढ़ जाएगा। तो व्हाट इज़ दिस इज़ प्रिडिक्टेबिलिटी। तो ये WTO का काम है कि जो प्रिडिक्टेबिलिटी करे, उनमें हिंड्रेंस जो चीज़ें क्रिएट करे उनको ख़त्म करे। तीनों काम ये कर रहा होता है आपका WTO, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी कॉमन क्वेश्चन। उसके बाद देखें, यहाँ पे देखें इंटरनल यूज़र्स की बात हो रही है। मैंने आपको लेक्चर दिया था एक, मैं आपको बताता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, आपको ये याद होगा, देखिए ये 5th मई का लेक्चर है और ये 14th लेक्चर था आपका, पैकरा की बात हुई थी। ये आपके इंटरनल यूज़र्स हैं और अगेन देखें ये आपके, मैंने आपको समझाया था कि आपके इंटरनल यूज़र्स जो हैं ये इस तरह आपके आ रहे थे। तो बड़ा इतना मुश्किल टेस्ट नहीं था, इट वाज़ अ मॉडरेट टेस्ट और ये BCom लेवल का टेस्ट था, ग्रेजुएशन लेवल का टेस्ट था। जिसकी देखें इंटरनल यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इंक्लूड ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, कौन नहीं होता भाई, क्रेडिटर नहीं होता ज़ाहिर है। तो देखिए ये बहुत बायस जो है वो खुशी है मेरे लिए। टेंजिबल अकाउंट इज़ अ पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, ये आपका अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट विच ट्रांजेक्शंस आर, ये देखें इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, मेजरेबल इन द टर्म्स ऑफ मनी। ये मैंने आपको जो है पहले 2 से 30 लेक्चर तक बताया कि भाई ये आपका मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट होता है, सिवाय मनी के ट्रांजैक्शन ही नहीं होती तो वो मानी नहीं जाती। ट्रेजरी बिल्स का मैंने आपको आखिर में बताया था कि गवर्नमेंट किस तरह इशू करती है, मैं वो आपको वो भी, ये 3-4 और सवाल हैं, इसमें काफ़ी सवाल हैं, लेकिन मैंने आपको फॉर द सेक ऑफ जस्ट गाइडेंस और थोड़ी सी हिंट देने के लिए कि ये मैं आपको वही चीज़ें आई हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं आई, कोई ऐसे आउट ऑफ सिलेबस चीज़ नहीं आई। यहाँ पे हमने रेशोज़ की बात की थी और रेशोज़ के क्वेश्चन आप देखें यहाँ पे आए हुए हैं। ये आपका द 48 द करंट द फॉलोइंग इज़ ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल इंटरनल इक्विटी रेशियो टू, ये आपका डेट टू इक्विटी रेशियो होता है। तो देखें एक्सटर्नल डेट और एक्सटर्नल इक्विटी आपकी डेट होती है अपना, ये जो है इसका वन ऑफ इट्स नेम इज़ ऑल्सो डेट टू। यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं लीफो फीफो जो है हमने बात की थी, लास्ट एंड फर्स्ट और इन्वेंट्री मैनेजमेंट के तरीके हैं। ये देखें आपका लेक्चर 16, यहाँ पे मैंने आपको इन्फ्लेशन के बारे में बताया था। ये जब पीक पे जा रही होती है, बूम के बाद फिर डिफ्लेशन, ये देखें। और आप क्या चाहें, देखें बात ये है कि इट्स अप टू यू, आपने ध्यान देना है, आप देंगे, आपने जो अच्छा जितना पढ़ा होगा, जितना सीखा होगा मुझसे, वो उतनी आपका टेस्ट जो है वो अच्छा हुआ होगा। तो ये तो देखें जस्ट सम क्वेश्चंस दिया जो कि पेपर में आए हैं और मुझे काफ़ी खुशी है कि जिन बच्चों ने जो है अच्छे तरीके से पढ़ा था, अच्छे तरीके से समझा था, उनका बड़ा अच्छा टेस्ट हुआ है और फीडबैक से जो है मुझे। और देखें ये ट्रेजरी बिल की बात हुई थी, आर इशूड बाय द गवर्नमेंट, मैं ये आपको दिखाता हूँ। ये देखें ये लेक्चर नंबर 18 की जब मैंने बात की थी तो मैंने आपको पूरा बताया था कि स्टेट बैंक किस तरह काम करता है, किस तरह क्रेडिट क्रिएशन होती है, किस तरह फाइनेंशियल लिटरेसी को ये आम कर रहा होता है। ये आपका जो है यहाँ देख लें, रास्त की बात की थी मैंने कहा हो सकता है रास्त की एग्जांपल आ जाए। मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बताया था, BPS के बारे में बताया था, जायज़ इजी कैश, ये आपकी बैंकिंग की बात हुई थी, लैंडिंग की बात हुई थी, फाइनेंशियल इंटरमीडिएट की बात हुई थी। और यहाँ मैंने टी बिल्स की बात, ये यहाँ पे देखें इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स की जब मैंने बात की थी तो मैंने टी बिल्स का भी बताया था आपको। ये इंजेक्ट्स किस तरीके जो सिस्टम जो है वो इंजेक्ट हो रहा होता है। तो ये देखें the treasury bills are issued by the government to borrow money, देखें मैंने। तो देखें the thing is मेरे कहने का मतलब ये है कि टीचर को खुशी तभी ज़्यादा होती है जब उसकी पढ़ाई हुई चीज़ें जो हैं वो बच्चों के काम है, उनको जो है वो किसी मकाम तक पहुँचाएँ। टीचर के लिए और इससे ज़्यादा कोई खुशी की बात नहीं होती। तो नईम वर्चुअल एकेडमी के साथ जुड़े रहें। नईम वर्चुअल एकेडमी के पास बहुत अच्छे रिसोर्सेज हैं पढ़ाने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का टेस्ट अच्छा हुआ होगा और आपकी फ़ीडबैक से जो है वो पता लग रहा है मुझे कि बहुत सारे लोग जो है बड़े अच्छे उन्होंने परफॉर्म किया है। इंशाल्लाह ऐसे पढ़ते रहें, समझते रहें, समझ के पढ़ेंगे तो अच्छा टेस्ट होगा। अगर नहीं समझेंगे तो आपका अपना नुकसान है। सो आपसे अगर मौका मिला तो आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाज़िर होंगे नेक्स्ट लेक्चर्स और नेक्स्ट मुलाकात तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।